तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। राजधानी भोपाल से ही बड़े तालाब के किनारे जो अतिक्रमण किया गया है उसके ऊपर कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। नगर निगम और प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 50 मीटर के दायरे में से कब्जा हटाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रिजवान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिजवान, क्या ये वही दायरा है जिसकी हम बात कर रहे हैं वीआईपी रोड से, जहां पे अतिक्रमण को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि जो ग्रीन बेल्ट एरिया है वहां पे कुछ निर्माण किए गए थे, क्या उस पर कार्रवाई हो रही है? चलिए, संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। बड़े तालाब किनारे जो अतिक्रमण किया गया है उस पर अभी कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें, इससे पहले ही इसको लेकर सवाल खड़े हुए थे। एनजीटी ने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे और इन सब के बीच में कुछ अवैध अतिक्रमण करके जो वेटलैंड एरिया जिसे कहा जाता है आम भाषा में, और प्रशासनिक भाषा में कहते हैं ग्रीन लैंड एरिया बोलते हैं इसे, जहाँ पे जो कैचमेंट एरिया होता है तालाब का, वहाँ पर अतिक्रमण करके कुछ निर्माण किए गए थे। और इन निर्माण को अब कहीं ना कहीं अतिक्रमण के तौर पर कार्रवाई की जा रही है और इन्हें हटाने को लेकर कार्रवाई हो रही है। नगर निगम और प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 50 मीटर के दायरे में से जो कब्जा था वो हटाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पे अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है, जहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। आप तस्वीरें वहाँ पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, यहाँ पे अतिक्रमण किया गया था। हमारे सहयोगी रिजवान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, ये कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर कार्रवाई हो रही है? क्योंकि देखिए, आपत्ति जताई गई थी, कई ऐसे जो ग्रीन कैचमेंट एरिया है उसको लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। अब वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर ये कार्रवाई की है? क्या कारोबारियों के जो अतिक्रमण किए हुए दुकान है उन पर कार्रवाई हो रही है, या जिन लोगों के घर वहाँ पे बने हुए हैं वीवीआईपी रोड में वहाँ पर कार्रवाई है? कौन सा क्षेत्र है ये? देखिए, प्रशासन ने अभिषेक पहले ही स्पष्ट किया था, जो कैचमेंट एरिया है वहां पर अगर किसी भी तरह का अतिक्रमण होगा तो वहां पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भदभदा में देखने को मिली है और 16 मार्च 2022 के बाद जो निर्माण वहां पर किए गए थे उन पर ये जो कार्रवाई की गई है। यानी पहले ही नोटिस इन लोगों को दे दिया गया था, जो दुकानदार थे, जो रहवासी थे। हालांकि रहवासियों पर जो कार्रवाई थी वो पहले हो चुकी है वहां पर, और अब जो है दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। यानी जिस तरीके से जो एफटीएबल फुलटेंग लेवल से 50 मीटर तक जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को जो है यहाँ हटाने की कार्रवाई की जा रही है। टीटी नगर एसडीएम ने पहले ही गोरेगांव का जो है दौरा किया था और उनने कहा था जो भी अतिक्रमण इस तरह से जो 16 मार्च 2022 से जो करे हुए हैं उनको जो है या तो अपने व्यवस्था दूसरी जगह कर ले या फिर जो है कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ये उनका अल्टीमेटम पहले ही दे चुके थे। 247 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। पूरे भोपाल की अगर हम बात करें तो ये 15 दिनों तक जो है अभियान ये चलाया जाएगा। ये बिल्कुल। रिजवान, जो तस्वीरें आपने भेजी उससे देखे ये लगता है कि वहां पर जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर कुछ लोगों ने अपनी दुकानें जो है खोल ली थी और उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो रही है। मेरे ख्याल से ये सार्वजनिक स्थान पर बनी दुकानें हैं जिनको तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल साफ तौर से जो दुकानें हैं उनको तोड़ने की कार्रवाई, जो अतिक्रमण पे जो एरिया में आ रही है, यानी जो कैचमेंट एरिया में आ रही है, उनको तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और ऐसे में 15 दिन तक ये कार्रवाई चलेगी। और हालांकि जो अधिकारी हैं उन्होंने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं, अगर इस तरह की कोई गतिविधि पाई जाती है तो फौरन कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो ये बड़े तालाब के पास में आप देख रहे हैं बड़े क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया था। इसके ऊपर नगर निगम और प्रशासन ने आज कार्रवाई की है। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में अब जो अवैध अतिक्रमण है उसको ध्वस्त किया गया है।